हरिनाम जाप की महिमा भाग दूसरा। आज हमारे वीडियो में पहला अध्याय हम लेने वाले हैं, तो आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए हम अध्याय पहला हरिनाम जाप की महिमा से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय पहला, हरे कृष्ण महामंत्र। इससे ऊपर कुछ नहीं। श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के साथ 1982 में लिया गया एक साक्षात्कार। खोले यदि अपने दिल को आप, समझेंगे चाहता हूँ मैं क्या कहना। जन्मों से इतने दूषित है हम, है तरीका एक, चाहते हो यदि धोना। हो सकते हैं आप मुक्त करके हरि के नामों का कीर्तन। जागो उठो, देखो प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे प्रिय भगवान। अवेटिंग ऑन यू। फ्रॉम द एल्बम ऑफ थिंग्स मस्ट पास। इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा संगीत बैंड बीटल्स ने 1969 में अपने विघटन से पूर्व एक गीत हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड किया, जिसमें जॉर्ज हैरिसन का साथ दिया लंदन के हरे कृष्ण भक्तों ने। देखते देखते यह गीत इंग्लैंड, यूरोप और एशिया के कुछ भागों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। विशेषज्ञ इंग्लैंड में हरे कृष्ण घर घर में जाना पहचाना बन गया और बीबीसी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम टॉप ऑफ द पॉप्स में हरे कृष्ण भक्त को प्रस्तुति देने के लिए 4 बार आमंत्रित किया। लगभग उसी दौरान वहाँ से 5000 मील दूर अनेक सिर घुटाए, केसरी धोती पहने पुरुष तथा साड़ियों में सज्जी स्त्रियां जॉर्ज हैरिसन के अंतरंग साथियों जॉन लेनिंग और योको ओन के साथ मॉन्ट्रियल के क्वीन एलिजाबेथ होटल में थे। और वहाँ उन्होंने एक और हिट गीत गिव पीस ए चांस, शांति को एक अवसर दे, की रिकॉर्डिंग की। जॉन और योको, टिम लेरी, रोजमेरी, टॉम स्मूदर्स, बॉबी डेलन, टॉमी कूपर, डेरेक टेलर, नॉर्मन मेलर, एलेन गिन्सबर्ग। हरे कृष्ण हम कहे केवल इतना, दो शांति को अवसर एक। हरे कृष्ण भक्त अनेक दिनों से लेनन से मिलकर विश्व शांति और आत्म साक्षात्कार की चर्चा कर रहे थे। इसके एवं अनेक कार्यक्रमों के चलते विश्व भर में लोग अनुभव करने लगे कि कीर्तन करते हरे कृष्ण भक्त का एक अधिक सरल, सुखद एवं शांतिमय जीवन शैली से संदेशवाहक है। 1960 के दशक में बीटल्स के माध्यम से फैली आध्यात्मिक लहर के अगुवा जॉर्ज हैरिसन रहे और सन 2003 में शरीर छोड़ने तक हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन उन्होंने जीवन का सर्व प्रमुख अंग बना रहा। मुकुंद गोस्वामी और उनके पुराने मित्र जॉर्ज के बीच 4 सितंबर 1982 को उनके निवास स्थान पर हुआ निम्नलिखित वार्तालाप हरे कृष्ण कीर्तन के दौरान जॉर्ज के अनेक गहन एवं स्मरणीय अनुभवों का दौरा देता है। वे उन कारणों को उजागर करते हैं जिन्होंने उन्हें हरे कृष्ण मंत्र एवं माई स्वीट लॉर्ड और ऑल थिंग्स मस्ट पास एवं लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड के LP रिकॉर्ड्स बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके ये सब गीत गहराई से हरे कृष्ण कीर्तन तथा दर्शन से प्रभावित थे। वे हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक आचार्य श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ अपने संघ का खुले मन से शास्त्रीय वर्णन करते हैं। निम्नलिखित वार्तालाप में जॉर्ज हरे कृष्ण आंदोलन, संगीत, योग, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, भगवान एवं ईसाई धर्म के विषय में अपने निजी विचारों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। वार्तालाप के अंत में जॉर्ज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन की
यात्रा की अपनी सुंदर यादों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि विश्व भर में अनेक विश्वविख्यात मित्रों की हरे कृष्ण मंत्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है। अभी हम वार्तालाप सुनते हैं। आइए। मुकुंद गोस्वामी पूछते हैं, जॉर्ज, अक्सर तुम स्वयं को सीधे साधे कपड़ों वाला भक्त अथवा छिपा योगी कहते हो और तुम्हारे गीत संगीत से विश्व भर में लाखों लोग ने इस कीर्तन का अनुभव किया है, परंतु आप सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में कैसे आए? जॉर्ज हैरिसन ने जवाब दिया, अपनी भारतीय यात्राओं के दौरान 1969 में जब मैं हरे कृष्ण आंदोलन पहली बार इंग्लैंड आया, तब तक जॉन और मुझे श्री प्रभुपाद की पहली गीत एल्बम श्री कृष्ण भावनामृत मिल गई थी। हमने उसे न जाने कितनी बार सुना और हमारी मनपसंद बन गई। इसमें मैंने पहली बार महामंत्र का कीर्तन सुना। मुकुंद गोस्वामी ने और एक प्रश्न पूछा, हालांकि आपने और जॉन लेनिन ने अनेक बार श्री प्रभुपाद के रिकॉर्ड सुना और कई बार अपने आप कीर्तन भी किया, परंतु आप कभी भक्त से नहीं मिले थे। जब गुरुदास, श्याम सुंदर और मैं, इन तीनों भक्तों को श्री प्रभुपाद ने अमेरिका में लंदन में मंदिर खोलने के लिए भेजा था। आपसे पहली बार लंदन में मिले तब आप तुरंत हरे कृष्ण से जुड़ गए। अपने लंदन में पहला मंदिर लेते समय पट्टनामे पर हस्ताक्षर किए। हमें इमारत बनी एक विशाल भूमि दी, जिससे कारण सैकड़ों हजारों लोग कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान ले पाए और आपने श्री कृष्ण पुस्तक के सर्वप्रथम प्रकाशनार्थ बड़ी धनराशि भी दान दी थी। यद्यपि हमसे मिले आपको अधिक दिन नहीं हुए थे, फिर भी आपने ये सब किया। क्या आपके लिए ये सब परिवर्तन अचानक नहीं हो गया? जॉर्ज ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण और कीर्तन पहले से ही मेरे जीवन के अंग बने चुके थे। मुझे लगता है कि ये सब पूर्व जन्म में से ही मेरे साथ थे। आप लोग का इंग्लैंड आकर मिलना इस प्रकार मानो किसी अधूरे चित्र में एक बिंदु लगाकर उसे पूरा कर दिया गया। इसलिए जब से हमारी भेंट हुई, मैं आप लोगों से जुड़ गया। मान लीजिए मुझे पूरी दुनिया के लोग में से चुनाव करना हो तो मैं यही सोचूंगा। बाहर किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने की बजाय मैं इनसे जुड़ना चाहूँगा। कहने का अर्थ यह है कि मैं बाहर के अनेक तथाकथित अच्छे लोगों से जुड़ना नहीं चाहता जो आत्मा, अध्यात्म, भगवान आदि के बारे में नहीं जानते। मैं भगवान के भक्तों के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। आप सबके बीच मुझे अपनेपन का एहसास होता है, मानो हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो, और यह बहुत ही स्वाभाविक है। मुकुंद ने और पूछा, जॉर्ज, आप बीटल्स के एक सदस्य थे, जो संगीत इतिहास में अब तक का सर्वाधिक लोकप्रिय पॉप दल रहा है। उससे न केवल संगीत को एवं नई दिशा दी, अपितु युवकों की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। इस दल के विघटन के पश्चात आपने अकेले आरंभ किया और ऑल थिंग्स मस्ट पास ऐसी एल्बम निकाली, जो 7 सप्ताह तक देश की सर्वोच्च बिकने वाली एल्बम रही, और उसका एक गीत माय स्वीट लॉर्ड 2 महीने तक अमेरिका में पहले नंबर पर रहा। इतना ही नहीं, इसके बाद आपका लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड 5 सप्ताह तक शिखर पर रहा, जिससे 10 लाख रिकॉर्ड बने। उस एल्बम का एक गीत गिव मी लव एक साथ 6 सप्ताह तक सुपरहिट रहा। आपने बांग्लादेश में रिंगो स्टार, एरिक क्लेप्टन, बॉब डाइनल, लियोन रसेल और बिली प्रेस्टन के साथ एक संगीत कॉन्सर्ट किया, जिसमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिली, और इसका एलपी एवं फिल्म रिलीज होने के बाद यह कॉन्सर्ट उस परिजनों का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम बन गया। तो भौतिक रूप से आप अपने सफलता की चरम सीमाओं को चूमा। आप हर स्थान पर गए, सब कुछ किया, परंतु फिर भी इसके साथ आपको अंदर आध्यात्मिक पिपासा है। आपके अंदर आध्यात्मिक पिपासा है। यह क्या था?
जिससे आपको इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने के लिए प्रेरणा दी? जॉर्ज ने जवाब दिया, वास्तव में 60 के दशक में शिखर पर पहुंचने पर मुझे कुछ अनुभव होने लगा। आप जानते हैं कि कैसे हम सफलता के सपने देखते हैं। मुझे यह मिलेगा, मैं इन लोगों से मिलूँगा आदि, परंतु शिखर पर पहुंचकर आप समझते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। इतने सारे हिट गीत निकालना जितने आज तक किसने नहीं निकाले और सबके ऊपर उठ जाना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। परंतु यह कुछ ऐसा हुआ मानो आप किसी दीवार के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पहुंचकर आपने देखा कि दीवार की दूसरी ओर से कहीं अधिक है। तो मुझे लगा कि सबको सच बताना मेरा कर्तव्य है। आप लोग को लगता है कि हमें अपने जीवन में धन और ख्याति ही चाहिए, परंतु यह सब कुछ नहीं है। मुकुंद ने और एक प्रश्न पूछा, हाल ही में प्रकाशित आपकी आत्मकथा आई मी माइन मैंने और मेरा मैं आपने लिखा है कि आपका गीत अवेटिंग ऑन यू ऑल आपकी सबकी प्रतीक्षा में जप योग अर्थात माला पर मंत्र जप के विषय में है। आपने बताया कि एक मंत्र ध्वनि के ढांचे में रहस्यमय शक्ति होती है और प्रत्येक मंत्र की ध्वनि में एक विशेष शक्ति होती है, परंतु आपने कहा कि वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वाधिक सरल तथा भगवत साक्षात्कार हेतु सुनिश्चित मार्ग है। जप योग के एक साधक के रूप में आपको इसके जप एवं कीर्तन से क्या साक्षात्कार प्राप्त हुए हैं? जॉर्ज ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने एक समय मुझे कहा था कि हमें हर समय केवल जप करते रहना चाहिए अथवा जितना अधिक संभव हो उतना। ऐसा करने पर आप स्वयं इसके लाभ देखेंगे। जप करने में आपको ऐसा आध्यात्मिक सुख और आनंद की अनुभूति होते ही जो भौतिक संसार में प्राप्त किसी भी सुख से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना अधिक आप इसे करेंगे उतना अधिक उसे रोकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको इतना सुख और शांति मिलती है। मुकुंद ने पूछा, मंत्र में ऐसा क्या है जो इतना सुख और शांति प्रदान करता है? जॉर्ज ने जवाब दिया, हरे शब्द भगवान के चारों ओर व्याप्त शक्ति को पुकारने हेतु है। यदि आप बारंबार मंत्र का जप करते हैं तो भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान सुख और आनंद के भंडार है और उनके नामों के जप से हम उनसे जुड़े जाते हैं। तो वास्तव में यह अधिक भगवान का साक्षात्कार करने की विधि है। और जब हम जप करते हैं तब हमारी चेतना विकसित होने लगती है और हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने श्रील प्रभुपाद की श्री कृष्ण पुस्तक की भूमिका में लिखा था, यदि भगवान है तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बिना प्राण के किसी पर विश्वास करना निरर्थक है। बिना प्रमाण के किसी पर विश्वास करना निरर्थक है। और कृष्ण भावना एवं ध्यान के विधियाँ है जिनके द्वारा आप वास्तव में भगवान की अनुभूति कर पाते हो। मुकुंद ने पूछा, क्या यह स्तर तुरंत प्राप्त हो जाता है अथवा धीरे धीरे? कैसा होता है ये? जॉर्ज ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि केवल 5 मिनट में यह प्राप्त हो जाएगा। इसमें समय लगता है, परंतु यह कारगर है, क्योंकि यह भगवान को प्राप्त करने की प्रत्यक्ष विधि है और यह हमारी सामान्य चेतना से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना अथवा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती है। मुकुंद ने पूछा, इतने समय से जप करने के बाद आपको कैसा लगता है? जॉर्ज ने जवाब दिया, मेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब मैं कुछ कार्य को निरंतर कर पाया हूँ और जितना अधिक मैं उन्हें करता हूँ उन्हें रोकना उतना कठिन हो जाता है और मुझे उनसे जो अनुभूतियाँ मिलती है मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, एक बार मैं फ्रांस से पुर्तगाल तक निर्बाध हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए यात्रा की। मैंने
23 घंटे अपनी कार चलाई और पूरे रास्ते कीर्तन करता रहा। मुझे अजय की अनुभूति होने लगी। मज़े की बात तो यह है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि मेरे पास नक्शा था और मुझे अपने गंतव्य का ज्ञान था, परंतु मुझे फ्रेंच, स्पेनिश अथवा पुर्तगाली कोई भाषा बोलनी नहीं आती थी। परंतु मानो मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। देखो, जब आप कीर्तन में प्रविष्ट हो जाते हो तो सब कुछ दिव्य स्तर पर घटने लगता है। मुकुंद ने पूछा, वैदिक शास्त्र बताते हैं कि चूँकि भगवान पूर्ण है, इसलिए व्यक्ति भगवान और उनकी पवित्र नाम में कोई भेद नहीं है। जब आपने पहली बार जप आरंभ किया, क्या आपको उसकी कोई अनुभूति हुई थी? जॉर्ज ने कहा, इस तथ्य का अनुभव करने के लिए थोड़ा समय और विश्वास लगता है कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, और उस स्तर पर पहुंचने के लिए भी जहां आपके लिए भगवान रहस्यमय नहीं रह जाते। अभी सोचते हैं क्या भगवान यहाँ है, परंतु कुछ समय पश्चात आप जानते हैं, हाँ, वे यही है। यह अभ्यास की बात है। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं भगवान को देखता हूँ, तो उसका अर्थ यह नहीं कि जब मैं जप करता हूँ तो श्री कृष्ण वह रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, जिससे उन्हें 5000 वर्ष पूर्व अपनी लीलाएं की थी। हालांकि यदि वैसा होगा तो बहुत अच्छा है, और यह संभव भी है। जब आप जप के द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, तब आमने सामने भगवान को देख भी सकते हैं। परंतु इसमें संशय नहीं है कि जप करते समय भी आप उनकी उपस्थिति का अभ्यास कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वे यही हैं। मुकुंद ने पूछा, क्या आपको कोई विशेष घटना याद है जब कीर्तन करते समय आपने गहराई से भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया हो? जॉर्ज ने बताया, एक बार हमारा हवाई जहाज़ तूफान में फंस गया। उस पर 3 बार बिजली गिरी और हमारे कुछ इंच ऊपर से ही एक बोइंग 707 विमान निकला। मुझे लगा कि मानो जहाज़ का पिछला हिस्सा फट गया हो। मैं बांग्लादेशी कॉन्सर्ट के सिलसिले में जॉर्ज एंजेलिस से न्यूयॉर्क जा रहा था। जैसे ही कॉन्सर्ट के सिलसिले में लॉस एंजेलिस से न्यूयॉर्क जा रहा था। जैसे ही जहाज से हिचकोले खाना शुरू हुए, मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन आरंभ कर दिया। यह लगभग 1.5 घंटे तक चला। उसकी बत्तियां बुझ गई और विस्फोट होने लगा। तब बुरी तरह आतंकित थे। अतंत उस तूफान में वह कैसे नीचे उतरा। मैंने अपने पैर को सामने वाली सीट के साथ मजबूती से सटाया हुआ था और मेरी सीट बेल्ट पूरी मजबूती से बंधी थी, और मैंने पूरी शक्ति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चिल्ला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्र की शक्ति ने ही मेरी रक्षा की है। पीटर सेलरस भी बता रहे थे कि कैसे एक बार हरे कृष्ण के कीर्तन में उन्हें भी हवाई दुर्घटना से बचाया था। जॉन लेनिन और हरे कृष्ण। मुकुंद ने पूछा, क्या बेटल के अन्य सदस्यों में से कोई भी जप करता है? मुकुंद ने पूछा था जॉर्ज ने कहा, श्रील प्रभुपाद और आप लोगों से मिलने से पहले मैं प्रभुपाद की एक एल्बम लाया था, जिससे मैंने और जॉन ने कई बार सुना। मुझे याद है एक बार ग्रीस के द्वीपों से गुजरते हुए कई दिन तक हम दोनों बेंजो बजाकर उसे गाते थे। एक समय हमने लगातार 6 घंटे इसे गाया, क्योंकि हम स्वयं को रोक नहीं पाए। जैसे ही हम रुकते तो लगता मानो बिजली चली गई। हमारे जड़बों में दर्द होने लगा। हमें लगा कि मानो हम हवा में उड़ रहे थे। वह समय हमारे लिए अत्यंत सुखद था। मुकुंद ने पूछा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें जॉन और योको अपने लोकप्रिय गीत गिव पीस ए चांस
गिव पीस अ चांस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यह किंग एलिजाबेथ होटल का दृश्य था और उनके साथ 5-6 भक्त गा रहे थे तथा करताल और मृदंग बजा रहे थे। आप जानते हैं कि यह सब में मई 1969 की बात है और इसके 3 महीने पश्चात ही श्रील प्रभुपाद लंदन के बाहर स्थित जॉन और योको के घर पर अतिथि बनकर रहते थे। जब श्रील प्रभुपाद वहाँ थे उस समय एक दोपहर आप और जॉन योको कुछ घंटों के लिए उनके कमरे में आए। शायद उस समय पहली बार आप सब उनसे मिले थे। जॉर्ज ने कहा, हाँ, वही हमारी पहली भेंट थी। मुकुंद ने पूछा, उस समय जॉन अपनी आध्यात्मिक खोज पर था और श्रील प्रभुपाद ने उसे शांति और मुक्ति का सही मार्ग बताया। उन्होंने आत्मा और कर्म और पुनर्जन्म पर चर्चा की, जिनका वैदिक शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि जॉन ने कभी भी हरे कृष्ण को अपने जीवन का प्रमुख अंग नहीं बनाया। उस वार्तालाप के लगभग 1 वर्ष पश्चात उनके द्वारा लिखे गए इंस्टेंट कर्म, तुरंत कर्मफल में उन्होंने कृष्ण भावना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह गीत इंस्टेंट कर्म। तो आपके लिए हरे कृष्ण के कीर्तन और ध्यान में क्या अंतर है? जॉर्ज ने कहा, कीर्तन में वास्तव में ध्यान जैसा ही है, परंतु मुझे लगता है कि इसका प्रभाव अधिक शीघ्र होता है। कहने का अर्थ है माला जपने के बाद भी आप इस मंत्र को गाना जारी रख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको केवल सीमित संख्या में ही नाम जपना है। शांति, ध्यान और कीर्तन में सर्व प्रमुख अंतर यह है कि शांति ध्यान हमारी एकाग्रता पर निर्भर करता है, परंतु जब आप कीर्तन करते हैं तो वह भगवान के साथ प्रत्यक्ष आपका संबंध होता है। व्यवहारिक ध्यान। मुकुंद ने पूछा, महामंत्र की सुसंस्तुति विशेष तौर पर आज की तेज भक्ति दुनिया के लिए की गई है। यदि लोग को थोड़ा शांति स्थान मिल भी जाए तो अधिक समय के लिए मन को शांत रखना अत्यंत कठिन है। जॉर्ज ने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने। हरे कृष्ण का कीर्तन एक ऐसा ध्यान है जिससे आप उद्विग्न मन को भी स्थिति में भर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अन्य कार्यों के साथ साथ भी इसे कर सकते हैं। यही इसकी सुंदरता है। मेरे जीवन में ऐसे अनेक समय आए जब इस महामंत्र की परिस्थितियों को संभाला। यह मुझे सच्चाई से अवगत रखता है और एक ही स्थान पर बैठकर आप जितना अधिक जप करते हैं, एक ही कमरे में आप श्री कृष्ण को जितनी अधिक धूप अर्पित करते हैं, जितना अधिक आप इस ध्वनि को शुद्ध करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जो निरंतर केवल भगवान का स्मरण करना है। और यदि आप मंत्र के माध्यम से उनसे बात करते हैं तो निश्चित ही वे सहायता करते हैं। मुकुंद ने पूछा, भगवान पर मन केंद्रित करने में और क्या क्या आपकी सहायता करता है? जॉर्ज ने कहा, उन वस्तु को आप अपने आसपास रखना जो मुझे उनका स्मरण करवाती है, जैसे कि धूप और भगवान का चित्र। कुछ दिन पहले अपने स्टूडियो में बैठे बैठे अचानक मेरी दृष्टि तुम्हारे गुरुदास और श्याम सुंदर के चित्र पर गई और सब पुराने भक्तों को देखकर मुझे श्री कृष्ण का स्मरण हो गया। मुझे लगता है कि भक्तों का यही कार्य है कि वे तुम्हें भगवान का स्मरण करवाते रहे। मुकुंद ने कहा, आप कब और कितना जप करते हैं? जॉर्ज ने कहा, जब भी मुझे अवसर मिलता है। मुकुंद ने फिर पूछा, एक बार श्री प्रभुपाद ने वेदों में एक श्लोक उद्धृत किया था और आपने उसे विषय में श्री प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था। श्री प्रभुपाद ने बताया था कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है तो श्री कृष्ण उनकी जीवा पर नृत्य करते हैं और उस समय उस व्यक्ति उन नामों का और अधिक आस्वादन करने के लिए हजारों कानों और हजारों जीवाओं की कामना करता है। जॉर्ज ने कहा, हाँ, मुझे याद है।
श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि यदि भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं अथवा आप उनके नामों का कीर्तन कर रहे हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। नाम जप की यह सुंदरता है कि आप प्रत्यक्ष भगवान से जुड़ जाते हैं। मुझे इससे कोई संशय नहीं है कि बार बार श्री कृष्ण के नामों का जप करने पर हमें हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वयं को भगवान के संपर्क में रखना है, मुकुंद ने बताया। मुकुंद ने और पूछा, तो सामान्यतः जप करते समय आप अपनी माला का प्रयोग करते हैं? जॉर्ज ने कहा, हाँ, मेरे पास जप माला है। मुझे याद है जब पहली बार मुझे माला मिली उस समय उसके मन के लकड़ी के छोटे छोटे ढेलों जैसे थे, परंतु मुझे यह बताते हुए आनंद हो रहा है कि जप करके वे चिकने हो गए हैं। मुकुंद ने पूछा, क्या जप करते समय आप माला को थैली में रखते हैं? जॉर्ज ने कहा, हाँ, मुझे माला का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। इससे आपकी एक और इंद्रिय भगवान पर केंद्रित हो जाती है। इस मामले में माला अत्यंत उपयोगी है। परंतु एक बात मुझे बहुत परेशान किया है। मालूम है, जब मैंने जप करना आरंभ किया था तो मेरा हाथ उस समय अपनी जप थैली में ही होता था और उस देखकर हर कोई मुझे पूछता था, क्या तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है? कोई दुर्घटना हो गई है क्या? इसका उत्तर देते मैं थक गया और अंत में मैंने कहा, हाँ, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई है, क्योंकि वह कह देना सब कुछ बताने से अधिक आसान है। माला पर जप करने से दिमागी तनाव कम करने में भी सहायता मिलती है। मुकुंद ने पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि यदि दुनिया में सब हरे कृष्ण का जप करने लगे तो वे लोग अपने अपने काम, व्यवसाय, पेशे और पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि प्रत्येक व्यक्ति जप करने लगा तो क्या यह दुनिया रुक नहीं जाएगी? जॉर्ज ने कहा, नहीं, नाम जप आपकी सृजन शक्ति अथवा उत्पादन क्षमता को बाधित नहीं करता। वास्तव में यह ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करता है। जरा टीवी पर आ रहे इस चित्र की कल्पना करें। डिट्रॉइट में फोर्ड कंपनी के सारे कामगार पहियों के कसरत करते हुए एक स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। कहो, कितना अद्भुत लगेगा यह दृश्य, और इससे कंपनी वालों को भी लाभ हो सकता है और शायद वे अधिक अच्छी कारों का निर्माण करने लगे। इंद्रियों द्वारा भगवत अनुभूति। मुकुंद ने पूछा, अब तक हम जप के विषय में चर्चा कर रहे थे जो अधिकांश लोग करते हैं, परंतु एक और विधि है जिससे कीर्तन करते हैं, अर्थात अनेक भक्तों के संग में सामूहिक रूप से हरिनाम का गान। सामान्यतः कीर्तन का उत्साहप्रद प्रभाव रहता है, मानो आपकी आध्यात्मिक बैटरियों को फिर से रिचार्ज कर दिया गया, और कीर्तन द्वारा अन्य को हरिनाम सुनने एवं शुद्ध होने का सुअवसर भी मिलता है। 1966 में न्यूयॉर्क लोअर ईस्ट साइड के टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में जब श्री प्रभुपाद ने यह कीर्तन आरंभ किया तो उस समय मैं वहीं था। गीतकार एलेन गिन्सबर्ग और अनेक बार हमारे साथ गाते और अपना हारमोनियम बजाते। उस कीर्तन को सुनने बड़ी भीड़ जुट जाती और तब श्री प्रभुपाद मंदिर में श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन देते। जॉर्ज ने कहा, हाँ, सही कहा आपने। मंदिर में अन्य लोग के संग में सामूहिक कीर्तन का अलग ही प्रभाव होता है। हालांकि कुछ लोग भीड़ में खड़े रहकर भी अपनी माला जप करना अधिक पसंद करते हैं और कुछ लोग को मंदिर में कीर्तन करना अच्छा लगता है, परंतु कृष्ण भावना का एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों की समस्त इंद्रियों को भगवान की ओर निर्देशन किया जाए, उनके द्वारा भगवान का अनुभव किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप सप्ताह में केवल रविवार के दिन गिरजाघर में जाएं और कुछ देर घुटनों में बल बैठकर प्रार्थना करें,
परंतु जब आप मंदिर में आते हैं तो भगवान की लीलाओं की चित्र देखते हैं, अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं। आप उन अनेक संदेश को तथा दूसरे भक्तों द्वारा गाए जा रहे महामंत्र को भी सुनते हैं। इन सब माध्यम से हम अनुभव करते हैं कि हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की अनुभूति करने में प्रयुक्त हो सकती है और चित्र को देखने, मंत्र सुनने, धूप एवं फूलों को सूंघने आदि से यह और भी सरल हो जाता है। आपके आंदोलन की यह बात बहुत ही विशेष है। इससे प्रत्येक पहलू का समावेश है, जैसे कीर्तन, नृत्य, ज्ञान, भगवान का प्रसाद इत्यादि। और यह संगीत, कीर्तन तथा नृत्य तो हमारे पद्धति का महत्वपूर्ण अंग भी है। यह केवल मौज मस्ती या तो अतिरिक्त ऊर्जा को विनिष्ट करने हेतु नहीं है। मुकुंद ने पूछा, हम देखते आए हैं कि जब हम सड़कों पर कीर्तन करते हैं तो लोग एकत्र होकर सुनना पसंद करते हैं। उनमें से अनेक लोग कीर्तन की ताल पर अपने पैरों को थपथपाते हैं और नाचने लगते हैं। जॉर्ज ने कहा, हाँ, करताल की आवाज़ बहुत ही कर्णप्रिय लगती है। जब मुझे दूसरे से उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो मानो अंदर कुछ जादू सा होने लगता है। कीर्तन की महिमा को न जानते हुए भी लोग की आध्यात्मिक रूप जागृत हो रही है। हाँ, एक और दृष्टि से देखा जाए तो कीर्तन सदैव होता रहता है, चाहे हम उसे सुने अथवा नहीं। आज समस्त पश्चिम शहर में सड़कों पर संकीर्तन करने भक्तों का दृश्य सामान्य हो चला है। मुझे संकीर्तन के वे दृश्य बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे एक साथ मिलजुल कर आने तथा प्रत्येक व्यक्ति को भगवत स्मरण का अवसर देने का विचार बहुत ही अच्छा लगता है। मैं श्री कृष्ण पुस्तक की भूमिका में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। कोई जानता है और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान है और अनेक पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा भक्त तुरंत भगवत चेतना विकसित कर सकता है। मुकुंद ने और एक प्रश्न पूछा, जानते हो जॉर्ज, श्री प्रभुपाद कहा करते थे कि जब बहुत सारे मंदिरों की स्थापना हो जाएगी, उस समय लोग अपने अपने घरों में ही हरे कृष्ण जप एवं कीर्तन का अभ्यास करने लगेंगे। और हम देख रहे हैं कि यह सच हो रहा है। आज हमारे विश्वव्यापी गृहस्थ भक्तों का समूह लाखों में पहुंच चुका है। सड़कों पर कीर्तन, पुस्तकों तथा मंदिरों के माध्यम से लोगों को यह पद्धति स्वीकारने की प्रेरणा मिलती है। जॉर्ज ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब बहुत अच्छा है कि गृहस्थ लोग कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं। बाहर ऐसे अनेक लोग हैं जो कृष्ण भावना की प्रतीक्षा में है, और आज मैं नहीं तो कल, अगले सप्ताह, फिर अगले वर्ष वे आएंगे ही। 60 के दशक में हम जो भी करते थे डंके की चोट पर करते थे। मुझे कुछ साक्षात्कार प्राप्त हुए थे और मैं एक ऐसे दौर से गुजरा जहां मैंने इतना रोमांचित था कि चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी खोज और साक्षात्कार के बारे में बताना चाहता था। परंतु इन सब बातों को बताने और नहीं बताने दोनों का अपना अपना समय होता है। 70 के दशक में अनेक लोग आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के लिए एकांत में चले गए, परंतु वे दराज के जंगलों में, गाँवों में आदि में आज भी है। देखने में वे साधारण व्यक्ति लगेंगे, परंतु वे सच्चा ध्यान और जप करते हैं। वे सब छिपे भक्त हैं। श्री प्रभुपाद का आंदोलन अच्छी प्रगति कर रहा है। वास्तव में यह जंगल की आग की तरह फैल रहा है। मालूम नहीं वह सतयुग कब आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति सहज ही भगवत भक्त होगा। परंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि पिछले 16 वर्ष में श्री प्रभुपाद के कारण श्री कृष्ण भक्ति का जितना प्रचार हुआ उतना चैतन्य महाप्रभु के काल 16वीं सदी के पश्चात 500 वर्ष में भी नहीं हुआ था। महामंत्र का प्रचार अत्यंत तीव्रता से हो रहा है और इस आंदोलन का आकार बढ़ता ही जा रहा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। आप कितना भी धन क्यों न कमा लें, आप सुखी नहीं हो सकते। आप अपनी समस्याओं के बीच में ही अपना सुख ढूंढ सकते हैं। आपको केवल इन समस्याओं के बारे में कम सोचना होगा और अधिक से अधिक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना होगा। दोस्तों,
यह अध्याय मैं यहीं संपूर्ण करता हूँ। अध्याय पूरा नहीं हुआ है अभी तक, मैं सिर्फ आधे पे पहुँचा हूँ। मैंने 1 से 14 पेज पढ़े हैं और 14 बाकी है, और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मेरा काम अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, आपके मन को शांति मिले, तो आप मेरी ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी चैनल का नाम है जीवन रथ _ अनिल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके आगे का भाग भी तुरंत आएगा। मैं इसे कल या परसों रिलीज़ करूँगा, तो आप बने रहिए और आस्वादन लीजिए। हरि नाम जप की महिमा बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये जो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु आप सबको शांति दे, सुख दे और समृद्धि दे। हरे कृष्णा। शांति दे, शांति दे, शांति दे।